गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे राइजोपस, जो काफ़ी वेल नॉन फंगस है। ब्रेड मोल्ड भी इसको हम कहते हैं। आपने देखा होगा इस तरह से ये फंगस है जो ब्रेड के ऊपर आपको दिखाई देते हैं, जिसके ऊपर इस तरह से बहुत सारे ये स्पोरेंजियाज दिखाई देती हैं जिनके अंदर स्पोर बनते हैं। तो हम इसकी स्ट्रक्चर, इसकी वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में आज बात करेंगे। देखिए, व्हाट इज़ राइजोपस, क्या है राइजोपस? टाइप ऑफ फंगस है जो किस क्लास से बिलोंग करेगा? जाइगोमाइसेटीज, यानी कि हम बात कर रहे हैं जाइगोमाइसेटीज। जाइगोमाइसेटीज क्लास से बिलोंग करता है राइजोपस, बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट इट प्रोड्यूस जाइगोस्पोर। राइजोपस बिलोंग करता है जाइगोमाइसेटीज से। अब जाइगोमाइसेटीज का स्पेसिफिक कैरेक्टर क्या है? इसका मेन कैरेक्टर होता है कि ये जाइगोस्पोर प्रोड्यूस करते हैं। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं तो इनमें एक स्पोर बनता है और वो होता है जाइगोस्पोर। और मैंने अभी आपको बताया कि इट ऑल्सो रेफर ब्रेड, ब्लैक और पिन मोल्ड, तीनों नाम से हम इसको जानते हैं। ब्रेड मोल्ड भी बोल सकते हैं आप इसको, ब्लैक मोल्ड भी बोल सकते हैं, पिन मोल्ड भी बोल सकते हैं। देर आर अराउंड 8 to 10 नॉन स्पीसीज ऑफ राइजोपस। राइजोपस की 8 से 10 स्पीसीज हैं जो वेल नॉन है। राइजोपस सबसे पहले एरन ने दिया था नाम 1820 के अंदर। अगर मैं इसके क्लासिफिकेशन की बात करूं, आप पहले देखें, इसको ब्लैक मोल्ड इसलिए कह रहे हैं कि इसके अंदर ब्लैक कलर के स्पोर वाले स्पोरेंजियाज होती हैं। इसको पिन मोल्ड, पिन जैसी शेप में ये दिखाई देते हैं। और ब्रेड मोल्ड इसलिए बोलते हैं कि ये ब्रेड पे बहुत ज़्यादा इन्फेक्ट करता है, यानी कि वहीं से ही अपने फूड को ये लेता है। इज इट क्लियर? इसके क्लासिफिकेशन की मैं बात करूं, किंगडम फंजाई, डिवीज़न माइकोटा, सब डिवीज़न यू माइकोटीना और क्लास जाइगोमाइसेटीज। क्यों बोलते हैं जाइगोमाइसेटीज में, क्यों रखते हैं इसको हम? क्योंकि इसके अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो स्पोर बनते हैं वो कौन से टाइप के होते हैं? जाइगोस्पोर होते हैं। ऑर्डर है म्यूकरेल्स हैं और फैमिली म्यूकरेसी और जीनस राइजोपस, जिसे हम पढ़ रहे हैं राइजोपस को। इज इट क्लियर? फीचर ऑफ राइजोपस, क्या फीचर है राइजोपस के? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन है सेप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक, यानी कि मोस्टली ये सेप्रोफिटिक है, डेड मैटर पर ग्रो करते हैं और वहीं से ही एब्जॉर्प्टिव टाइप, यानी वहीं डाइजेस्ट करके उसको एब्जॉर्ब करते हैं। एंड पैरासिटिक इन राइजोपस वेयर ए मेजॉरिटी ऑफ देम आर सेप्रोफिटिक। मैंने कहा ना, मेन तो ये क्या है? सेप्रोफिटिक है, यानी डेड ऑर्गेनिक मैटर से ही अपना फूड लेंगे। और कुछ पैरासाइट है जिसकी एक दो स्पीसीज यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ, राइजोपस एर्टोकार्पा और राइजोपस अरीजस। राइजोपस में माइसीलियम हो, जो सिनोसेटिक माइसीलियम होता है, इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिनोसेटिक माइसीलियम का मतलब क्या होता है? एसेप्टेट, सेप्टाज नहीं होते हैं और मल्टी न्यूक्लिएट दिखाई देता है, ट्यूब जैसे होते हैं। मल्टी न्यूक्लिएट मैंने बताया, वैक्यूल होता है एंड कंसिस्ट ऑफ साइटोप्लाज्मिक मटेरियल लाइक गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब इसके अंदर होते हैं। और रिजर्व फूड इनका होता है ग्लाइकोजन एंड ऑयल ड्रॉपलेट्स, ये रिजर्व फूड इनके अंदर होते हैं। सेल वॉल थैलस में नॉन सेलुलोजिक होती है, जो काइटिन की बनी होती है। फंगस का मेन कैरेक्टर है कि फंगस में जो सेल वॉल है वो काइटिन की होगी। हाइफी जो है, यानी कि एक थ्रेड जो है राइजोपस का, डिफरेंशिएटेड इनटू 3 डिस्टिंक्ट पार्ट। स्टोलन, इंटरनोडल रीजन, आप जानते हैं स्टोलन, आपको दिखा देता हूँ, ये देखिएगा, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये है इंटरनोडल रीजन जिसको हम स्टोलन कह रहे हैं। ठीक है, अभी आप देखिए, स्टोलन राइजोइड्स, राइजोइड्स ये नीचे आपको दिखाई दे रहा है, ये राइजोइड्स, और ये है स्पोरेंजियोफोर्स, आप देखेंगे थर्ड। ठीक है, स्टोलन, राइजोइड्स एंड स्पोरेंजियोफोर्स। फॉर द ग्रोथ ऑफ राइजोपस द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज मॉइस्चर और वाटर अवेलेबिलिटी, यानी कि ब्रेड में बहुत मॉइस्चर होता है,
ठीक है, और सबस्ट्रेट की तरह काम करता है। अगर जहाँ भी मॉइस्चर मिलेगा ये तेज़ी से ग्रो करेगा और तेज़ी से ग्रो करके पूरी अपनी ये स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है। इसमें 3 पार्ट होते हैं, स्टोलन, इंटरनोडल रीजन है, राइजोइड्स हैं नोडल रीजन पे, और स्पोरेंजियोफोर्स होता है। और मॉइस्चर बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी ग्रोथ के लिए। दीज आर द opportunistic fungi which can commonly cause जाइगोमाइकोसिस एंड म्यूकरमाइकोसिस। ठीक है, क्योंकि ये कॉज कर देता है जाइगोमाइकोसिस और म्यूकरोमाइकोसिस। अब आप स्ट्रक्चर में मैंने आपको बताया हाइफी, इसके 2 पार्ट आपको दिखाई दे रहा है। ये पूरा एक हाइफी यहाँ से लेके वहाँ तक 2 पार्ट में बटा हुआ है। एक तो ये क्या हो गया, स्टोलन बीच वाला तो, और ये हो गया राइजोइड्स। सेल वॉल, प्रोटोप्लाज्म, ये सेल वॉल आपको दिख रही है, इसके अंदर प्रोटोप्लाज्म भरा हुआ है। और ये स्पोरेंजियोफोर में ये सेंटर पार्ट में आप देखें ये है कॉल्यूमेला, ये ग्रीन कलर का आपको दिखाई दे रहा है, ये है कॉल्यूमेला। और फिर है स्पोरेंजियाज, और उसमें बन रहे हैं स्पोर्स, यानी कि स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियोस्पोर्स। हाइफी, राइजोपस की मैंने बताया हाइफी, 2 काइंड्स ऑफ हाइफी, नेमली वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव हाइफी। वेजिटेटिव जिसमें स्पोरेंजियम नहीं बनेगी। जो वेजिटेटिव हाइफी डिफरेंशिएटेड इनटू 2 टाइप, नेमली स्टोलन, जिसको हम स्टोलन कह रहे हैं, और राइजोइड कह रहे हैं बीच वाली की, ये वेजिटेटिव हाइफी है। कौन सी वाली, ये स्टोलन हो गई, ये पूरी वेजिटेटिव हाइफी है, जिसके अंदर ये तो हो गया स्टोलन और ये हो गए राइजोइड्स। और ये है रिप्रोडक्टिव हाइफी, स्पोरेंजियोफोर जो बनाएंगे। डिफरेंशिएट हो गया। स्टोलन, इट इज़ द इंटरनोडल रीजन, ऑल्सो रेफर टू द रनर। ए स्टोलन इज द एरियल हाइफी विच ग्रो हॉरिजेंटली, और ये हॉरिजेंटली ग्रो कर रही है और एयर में होती है, यानी सरफेस के अंदर नहीं होती है, सरफेस के बाहर होती है। इट इज़ एसेप्टेट है, ब्रांच्ड है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है, और लेग्स ऑफ क्रॉस वॉल का मतलब सेप्टेट नहीं है, सिनोसिटिक है। देन राइजोइड्स, आपने देखा नोडल रीजन पर हाईली ब्रांच्ड हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, जो हाईली ब्रांच्ड होकर के क्या करती है, मिनरल्स और वाटर एब्जॉर्प्शन का काम करती रहती है। रिप्रोडक्टिव हाइफी को हम स्पोरेंजियोफोर कह रहे हैं। इस स्पोरेंजियोफोर है जो अनब्रांच्ड है, और इसके टिप पर कॉल्यूमेला है जिसके ऊपर स्पोरेंजियम बन रही है, और उसमें बन रहे हैं स्पोरेंजियोस्पोर्स। सेल वॉल, सेल वॉल आपको पता है हाइफी की काइटिन की बनी हुई है। काइटिन मेन कंपोनेंट है, उसमें काइटोसन, लिपिड, प्रोटीन एट्सेट्रा होते हैं। प्रोटोप्लाज्म भरा हुआ है, साइटोप्लाज्म जिसके अंदर सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, न्यूक्लियाई, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम, ऑयल ड्रॉपलेट, ये सब उसमें होंगे। कॉल्यूमेला, स्पोरेंजियोफोर का जो मैंने कहा आपसे फूला हुआ पार्ट होता है वो कॉल्यूमेला होगा, जो हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है। इसके अंदर वाटर एब्जॉर्ब होता रहता है, यानी कि वो साइज़ जैसे ही मैच्योर हो जाएगा, ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी, तो कॉल्यूमेला वाटर एब्जॉर्ब करेगा, जिससे स्पोरेंजिया फट जाएगी और सारे स्पोरेंजियोस्पोर बाहर आ जाएंगे। स्पोरेंजियम कॉल्यूमेला के ऊपर है, कनेक्टेड विद द कॉल्यूमेला, ए लॉन्ग स्पोरेंजियोफोर पर स्पोरेंजियम होती है, और स्फेरिकल ग्लोबोस शेप की होती है, जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनाती है, और इसके अंदर बनते हैं स्पोरेंजियोस्पोर्स। दीज आर द एसेक्सुअल स्पोर विच आर ग्लोबोस टू ओवियोइड, यानी गोल और अंडाकार होते हैं। कलर ऑफ स्पोरेंजियोफोर इज हाईलाइन टू ब्राउन, यानी हाईलाइन टू ब्राउन, यानी कि ब्लैकिश कलर के होते हैं, ब्राउन ब्लैकिश स्पोरेंजियोस्पोर्स। इसीलिए स्पोरेंजिया है जो ब्लैक दिखाई देती है, और इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ब्लैक स्पोर, ब्लैक मोल्ड, सॉरी। अब जनरल कल्चरल कैरेक्टर की मैं बात करूं, ये देखिए हमने कल्चर करके आपको दिखाया हुआ है। ग्रोथ, द ग्रोथ ऑफ माइसीलियम इज वेरी फास्ट, appearance is dense cottony colony, color, the color of mycelium generally white and after sporulation तो गोल्डन ब्राउन से ग्रे हो जाएगा, स्पोर फॉर्मेशन से होकर ब्लैक कलर के से हो जाएंगे। अब रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है, 3 तरह से होगा, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल मोड से। जिसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मतलब होता है वेजिटेटिव पार्ट से होगा। सम टाइम द थैलस ऑफ राइजोपस ब्रेक्स एक्सीडेंटली और सम अदर फैक्टर, यानी फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा। जैसे बहुत सा ये ग्रो किया हुआ है स्टोलन की तरफ से, और ये एकदम से टूट गया तो अलग अलग टाइप के फंगस बन जाएंगे, और ये मोड हो जाएगा इसका फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, जो फेवरेबल कंडीशन में बहुत ज़्यादा होता है।
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू स्पोरेंजियोस्पोर से। आप देख रहे हैं कि इसके माइसीलियम में क्या होगा, स्पोरेंजियोफोर बनेंगे जो वर्टिकली ग्रो करेंगे, सिलेंडर लाइक होंगे और सबस्ट्रेटम के अपर पार्ट पे ग्रो करेंगे, जिसके टिप पर कॉल्यूमेला बनेगा और कॉल्यूमेला से जुड़ जाएगा स्पोरेंजियम, स्पोरेंजिया। और उस स्पोरेंजिया के अंदर आप यहाँ देखिएगा, इसमें पूरा आपको क्लियर होगा, ये वेजिटेटिव हाइफी है। यहाँ से ये आप स्पोरेंजियोफोर डेवलप हो रहे हैं। इन स्पोरेंजियोफोर पर टिप पर क्या बनेगा, कॉल्यूमेला बनेगा और फिर स्पोरेंजियम बन जाएगा। आप देख रहे हैं ये स्पोरेंजियम बन गया है और स्पोरेंजियम के अंदर आप देख रहे हैं ये बन रहे हैं स्पोर्स, एसेक्सुअल स्पोर, स्पोरेंजियोस्पोर आप इनको बोल सकते हैं। और जैसे ही मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा ये कॉल्यूमेला, ये फट जाएंगे, ये स्पोर है जो बाहर आ जाएंगे और जर्मिनेट होकर के ये दूसरा माइसीलियम बनाएगा। इज इट क्लियर? स्पोरुलेशन प्रोसेस से ये हो रहा है और ये राइजोपस में बहुत कॉमन है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट देखिए, कॉल्यूमेला गिव राइज टू द लार्ज राउंड स्पोरेंजियम बाय पुशिंग साइटोप्लाज्म मटेरियल टू द पेरिफेरल वॉल। मैंने कहा कि जैसे ही स्पोर बनेंगे, डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, तो ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा और क्या करेगा, रप्चर हो जाएगा, जिससे कि पूरे सारे स्पोर्स इसमें से बाहर आ जाएंगे और ये स्पोर जर्मिनेट होंगे और जर्मिनेट होकर के क्या करेंगे, नया माइसीलियम बनाएंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू क्लेमाइडियोस्पोर। अब इनके अंदर क्लेमाइडियोस्पोर से भी रिप्रोडक्शन होगा। ये आप देख रहे हैं वेजिटेटिव हाइफी है, जिसमें ये अंदर में आप देख रहे हैं थिक वॉल्ड क्लेमाइडोस्पोर बन रहे हैं। अब ये क्लेमाइडोस्पोर तो एडवर्स कंडीशन में सर्वाइव करेंगे, बाकी माइसीलियम डिसअपियर हो जाएगा। अब ये जो आप थिक वॉल्ड स्पोर देख रहे हैं ये जर्मिनेट करेगा जर्म ट्यूब फेवरेबल कंडीशन आने पर और नया माइसीलियम बना देगा। तो राइजोपस में दोनों तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, बाई स्पोरेंजियोस्पोर और दूसरा क्लेमाइडोस्पोर से। और ये मैंने बताया अभी आपको अनफेवरेबल कंडीशन में होगा, जब फूड नहीं है, वाटर नहीं है, मॉइस्चर नहीं है, न्यूट्रिएंट नहीं है, तो क्लेमाइडोस्पोर बन जाएंगे और ये क्लेमाइडोस्पोर है जो फेवरेबल कंडीशन आने से जर्मिनेट होकर नया माइसीलियम बना देंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को आपको देखना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है राइजोपस में। इन राइजोपस आप देख रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकर्स by the method of gametangial conjugation is very important name, gametangial conjugation। इसमें क्या होता है आप यहाँ देखेंगे, प्लस और माइनस स्ट्रेन वाले यानी हेट्रोथैलिक, हेट्रोथैलिक का मतलब होता है कि अलग अलग स्ट्रेन वाले जब फिलामेंट एक दूसरे के पास आ जाते हैं तो इनके बीच वाली वॉल है वो डिसॉल्व हो जाती है, या फिर यहाँ से क्या होता है कि एक प्रोट्यूबरेंसेस निकलती हैं, ये फूल जाती हैं। इज इट क्लियर? फूल करके ये बना देती हैं क्या, प्रोगैमेटेंजिया। और ये प्रोगैमेटेंजिया आपस में मिल करके इनकी ये वॉल यहाँ प्रोगैमेटेंजिया की डिसॉल्व हो जाती है और ये आपस में मिल जाती है। इज इट क्लियर? और यहाँ पर ये गैमेटेंजिया मिल करके फ्यूज हो करके टिप पर गैमेटेंजिया बनाएंगी और अब ये गैमेटेंजिया आपस में मिल जाएंगी और एक जाइगोस्पोर बन जाएगा जो थिक वॉल्ड होगा, जाइगोस्पोर बन करके। तो भाई देखा आपने कि दो नेगेटिव स्ट्रेन वाले वेजिटेटिव हाइफी एक दूसरे के पास आएंगे, पास आने वाली जगह पर जहाँ इनका कांटेक्ट होगा, जहाँ वॉल डिसॉल्व होगी, इंटरेक्शन होगा, वहाँ पर ये प्रोट्यूबरेंसेस क्रिएट करेंगे, जिस पर टिप पर प्रोगैमेटेंजिया बनेंगे। बाद में इनमें गैमेटेंजिया डेवलप हो जाएंगे और ये गैमेटेंजिया आपस में मिलकर के जाइगोस्पोर बनाएगी जो थिक वॉल्ड होगा और ये जाइगोस्पोर फिर जर्मिनेट होकर के नया माइसीलियम बना देंगे, जर्म ट्यूब बना के। तो ये इनका होगा गैमेटेंजियल कॉन्जुगे, इस प्रोसेस को हम कहते हैं गैमेटेंजियल कॉन्जुगेशन, यानी इससे ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे। तो अभी मैंने आप बताया जैसे प्लस माइनस स्ट्रेन वाले कांटेक्ट में आएंगे और जहाँ पर कांटेक्ट होगा वहाँ पॉजिटिव नेगेटिव से प्रोट्यूब आउट ग्रोथ निकलेगी। वो आउट ग्रोथ है जो पहले प्रोगैमेटेंजिया बनाएंगी, बाद में गैमेटेंजिया में कन्वर्ट हो जाएंगी और दोनों मिल करके कॉपुलेशन करेंगी और फिर उनका न्यूक्लियस मिल जाएगा प्लस माइनस का और वो
कैरियोगैमी करके जाइगोट बना देंगे, और जाइगोट बनने से जाइगोस्पोर बन जाएगा, यानी कि जो गैमेटेंजिया हैं फ्यूज हुई है उनके चारों तरफ एक थिक वॉल्ड बन जाएगी, तब आप इसको क्या कहेंगे, जाइगोस्पोर। और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगी, जाइगोस्पोर है जो जर्मिनेट करेगा और वेजिटेटिव बॉडी बना देगा। तो ये था हमारा क्या, राइजोपस। इसकी मैंने आपको पूरी स्ट्रक्चर और लाइफ साइकिल बता दी है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।